के हत्यारों के साथ यूपी सरकार चलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग 1951 से संविधान की हत्या करते चले आ रहे हैं और आज जो है संविधान के वाहक बने हैं। संविधान की आत्मा संविधान की प्रियम्बल होती है, उसमें बदलाव करने वाले यही संविधान के हत्यारे हैं जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। रही बात रोजगार और नौकरियों की, तो यूपीए की सरकार जो है 2004 से 14 तक थी, 5 लाख नौकरियां इन लोगों ने दिया था और हम लोगों ने 24 तक जो है 12 लाख नौकरियां देने का काम किया। ये सदन की बात है, यहाँ पर मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, सदन में इसका लिखित प्रमाण है। लेकिन क्या करेंगे ये लोग झूठ मूठ में, जो 150 आज एयरपोर्ट दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं अडानी के पास है, उनके पास है। भाई हम तो 14 में हमारी 14 में सरकार आई, उसके पहले तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट जाता था तो GMR MGR-MF के पास होता था, GMR लिखा रहता था। तो क्या आप लोगों ने बेचा था ना? विनिवेश का गुरु किसको कहते हैं? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी को। विनिवेश कहां से शुरू हुआ? जो एक्सिस बैंक है, UTI था, किसने बेचा? एक्सिस बैंक आज प्राइवेट हाथों में है। HDFC सरकारी चीज हुआ करती थी, किसने बेचा था? आप लोगों ने बेचा था। क्यों इस तरीके की बात करते हैं कीर्तिनिधि जी? इतिहास में आप लोगों के पास काला धब्बा है, काला अध्याय है। आप उत्तर प्रदेश में सरकार में थे, उत्तर प्रदेश में आपने 1,94,000 नौकरी देने का काम किया था। हम लोगों ने 5 साल में 6.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। आप लोग कहीं भी हमसे आगे नहीं है। आप लोगों ने 1241 रुपए सिलेंडर का दाम किया और कहते हैं 400 रुपए का सिलेंडर देते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको 196-97 रुपए का सिलेंडर देकर गए थे, क्यों दाम बढ़ा दिया आप लोगों ने 14 तक 1241 रुपए कर दिया? 2004 से 2014 के बीच में 161% आप लोगों ने डीजल का दाम बढ़ाया और हम लोगों ने 10 साल में 58% बढ़ाया। आप कहते हैं महंगाई इतनी है। आज महंगाई 5% से नीचे है, 6% से नीचे पर लोग कहते हैं कि जो है रिजर्व बैंक का और भारत सरकार का एक नियम है 6% से नीचे कंट्रोल में रहता है। और अगर उससे नीचे का इन्फ्लेशन जो है 3% से नीचे गिरता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था डगमगाती है, ये भी कहा गया है। तो आज जब हम कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं और इन लोगों ने 27% महंगाई दिया था 73 में इंदिरा जी के समय में, और अभी जब इनकी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, डबल डिजिट से नीचे कभी नहीं गिरा था। ये भी कीर्ति भाई भी उसमें शामिल थे। तो कहने की बात नहीं है, जनता देख रही है। जनता मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जागरूक हो गई है। जनता को पता है कि किसने क्या किया है, देश को मजबूत किसने बनाया है। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की। पाकिस्तान को POK इन लोगों ने दे दिया। 71,000 सैनिक हमारे उस समय जो है सैनिकों के जो है मानिक शाह के वजह से वहां पर समर्पण किए। ये लोग POK नहीं ले पाए, अपने बंदियों को नहीं छोड़ा पाए, और उसी मानिक शाह की तनख्वाह इंदिरा जी ने रोक दिया, 26 सालों तक नहीं दिया। अब्दुल कलाम साहब जब समझ जाने तो उनको पेंशन और उनकी तनख्वाह देने का काम किया। ये देश के साथ ये क्या कहेंगे ये लोग तो देश के साथ इन लोगों ने गद्दारी की बात की है। मैं बताना चाहता हूं, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की बात करते हैं कांग्रेस वाले। नेहरू जी नाभा जेल में बंद हुए, मोतीलाल जी 1 हफ्ते के अंदर 2 बार चिट्ठी लिखकर माफी मांगे। वहां 1 हफ्ते तक उनका बेटा कैसे रह सकता था जेल में? अंग्रेजों से माफी मांगने वाले ये अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो कि अंग्रेजों का मुकदमा लड़ते थे। ये लोग क्या कहेंगे? RSS का नाम लेंगे? RSS के पासंग में नहीं है ये लोग। RSS देशभक्ति का वो नमूना है जिसका नाम लिया इन्होंने। वही पटेल साहब ने 26 जनवरी की परेड कराया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश का ट्रैफिक वो दिया था जब लड़ाई हुई थी देश में। क्या कहेंगे ये लोग? ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव फैलाना है, तुष्टीकरण करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है एक जाति विशेष के लिए माननीय मनमोहन सिंह जी कहेंगे पर्टिकुलर मुस्लिम्स को हमको ये करना है, और उसी पर कहेंगे लालू प्रसाद यादव कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए उनको। ये लोग बात करेंगे। जान रही है कि इनका ईमान क्या है, इनका नीति और नियत क्या है। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस दौरान